तो क्या उनसे मनली मौजमान है। तो आ चुका है 6th एपिसोड भाई, जो गजब एपिसोड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने वाली है हाउस ऑफ ड्रैगन के इस एपिसोड में। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में रनेरा है ना, उसको बच्चा देते हुए दिखाया जाता है। ये रनेरा बड़ी हो चुकी है, उसका एक हेल्दी बेटा भी हुआ है। रनेरा को आके बताया जाता है कि क्वीन एंड एलिसेंट वो उनको बुला रही है और बच्चे को लेके बुला रही है। भाई अभी बच्चा हुआ है और इसको बुला रही है, पता नहीं क्या हुआ है उसको। और भाई अड़ी तो हुई एलिसेंट और दोनों के बीच में। ऐसी सिचुएशन में भी रनेरा खुद जाती है बच्चे को लेकर। लेनर भी उसके साथ जाता है वहाँ पे रानी के पास चलते हुए। भाई उससे चला नहीं जा रहा है तो भी वो जा रही है ना। रनेरा से सीढ़ियाँ चढ़ने में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको, और चलने की भी उसमें हालत नहीं है, फिर भी वो रानी के पास जा रही है। रानी एलिसेंट कहती है कि रनेरा तुम्हें तो लेबर है तो तुम्हें आराम करना चाहिए था। विसरेस आके अपने ग्रैंडसन को देखता है। लेनर कहता है कि हमारे बेटे का नाम है जॉफ्रे। रूम में आता ही दिखाया जाता है कि रनेरा के पहले ही 2 बेटे हैं जो रनेरा को जॉफ्री के लिए एक ड्रैगन एग रखते हैं। सर हार्विन भी जॉफ्री को खिलाना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ हार्विन और रनेरा के बीच में चल रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है। वो आंखों आंखों में वीडियो में दिख रहा है। बच्चों के सामने ड्रैगन्स को लाया जाता है। प्रिंस एगोन को मतलब उसका ड्रैगन है सनफायर, जिस पे वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल ले चुका है। दूसरे बेटों को ड्रैगन पर कंफर्ट करना दिखाया जाता है कि कैसे ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं और सब कुछ। एगोन एमंड को बताता है, एमंड जो रनेरा का बेटा है उसको बताता है कि तुम ही एक बच्चे हो जिसके पास ड्रैगन नहीं है। वो ड्रैगन मतलब ऐसा बोलता है कि चलो यहाँ पे जाओ, और यहाँ से ड्रैगन्स आते हैं और सब कुछ। तो वहाँ से एक बाहर आता है और वहाँ पे पिग होता है, और एमंड की वो लोग बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और उस पर एमंड और उस सब पे हंसना शुरू कर देते हैं एगोन लोग। एमंड नीचे चला जाता है और ड्रैगन्स को जहाँ पे रखा जाता है ना वहाँ चला जाता है। वहाँ नीचे एक भयानक सा ड्रैगन होता है ना, उस पर आग छोड़ देता है और एमंड थोड़ा बहुत घायल हो जाता है और भाग के वहाँ से निकल जाता है। एमंड बहुत ही गुस्सा होता है कि उसके पास ड्रैगन नहीं है, पर एलिसेंट उसे समझा देती है ऑफ कोर्स भाई कि मिल जाएगा तुम्हें भी ड्रैगन और सब कुछ। विसरिस और एलिसेंट अपने बच्चों के बारे में कुछ बातें करते दिखाए जाते हैं। एलिसेंट सर क्रिस्टन से रनेरा के रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। एलिसेंट क्रिस्टन को कहती है कि कैसे रनेरा फ़ायदा उठा रही है इन सब चीज़ों का, जो सिचुएशन चल रही है उन सब चीज़ों का। क्रिस्टन ने वो जवाब देता है कि रनेरा बेशर्म है बहुत ही ज़्यादा। और एलिसेंट एगन को आके उस पिग वाले कांड के बारे जितनी भी चीज़ें हुई थी ना उसके बारे में पूछती है, पर एगन सीधा मना कर देता है मुंह पर कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, ये मेरा आइडिया नहीं था, जेस था ना उसने सब कुछ करने के लिए कहा था। एलिसेंट समझाती है उसको कि वो तुम्हारा भाई है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। रनेरा के बच्चों के साथ ऐसे ही पूरी ज़िंदगी तुम नहीं खेल सकते जो तुम अभी खेल रहे हो। रनेरा थ्रोन को संभालेगी और जेसरिस है वो मतलब जेसरिस टारगेरियन ना, जो रनेरा का सबसे बड़ा बेटा है, वो उसका वारिस बनेगा। अगर रनेरा पावर में आ गई ना तो तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, समझ लो। एमंड भी गया और उसकी भी कुछ नहीं होने वाला, एमंड का भी कुछ भी नहीं होने वाला। रनेरा उन सबको हटा देगी और जो उसको रोकेगा ना और उससे बढ़ने से रोकेगा उन सबको हटा देगी वो। तुम्हें उसका चैलेंज बनना है, ख़त्म करना है उसे। सबको पता है कि तुम राजा थे और मतलब राजा के सबसे पहले बेटे हो। और डेमन और लाइना दोनों मतलब ऐसा बताता है कि डेमन और वो लोग तो अलग जगह पे, पर पूरी समझा देती है एलिसेंट उसके बेटे को कि भाई आगे जाके एगोन को कि समझाना है कि कैसे चलोगे आगे जाके, कैसे उनके बेटों से आओ तुम्हें टैकल करना है, सारी चीज़ें समझा देती है कि ये बचपना छोड़ो अब बड़े हो जाओ। डेमन और लाइना दोनों ही ड्रैगन पर सवारी करते हुए मज़े करते हुए दिखाए जाते हैं, कोई अलग ही जगह है। वो दोनों प्रिंस रेजियो के वहाँ आए हैं और थोड़ा बहुत एक गेस्ट बन के समय बिता रहे हैं वहाँ पे। प्रिंस रेजियो कुछ अच्छी खासी ऑफ़र देते हैं डेमन लोगों को कि वो यहाँ पे रुक जाए ताकि वो दोनों यहाँ पे रहे और सारी आगे की चीज़ें संभालें। लाइना डेमन को कहती है कि प्रिंस रेजियो हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा, और ये कह रहे हैं ऐसी बातें वो हमें कह रहे हैं और तुम तैयार भी हो गए इन सब चीज़ों के लिए, हमें यहाँ पे नहीं रहना है यार। तो डेमन जवाब देता है कि यहाँ पे शांति है इसलिए मुझे यहाँ पे रहना है, कोई पॉलिटिकल झगड़े नहीं, कोई आगे वारिस के साथ क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी नहीं। जो 5 एपिसोड में डेमन की पावर और सब कुछ दिखाया गया था, यहाँ पे डेमन टोटली अलग है कि एकदम शांत बैठा हुआ है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे ज़िंदगी में शांति चाहिए और सब कुछ। लेना कहती है कि वो तुम्हें यूज़ कर रहे हैं, ऐसा बताते हैं कि रेजी और वो लोग हैं ना वो तुम्हें यूज़ कर रहे हैं। डेमन जवाब देता है कि सिंपल ट्रांजैक्शन है, हमारे पास ड्रैगन्स है और उनके पास गोल्ड है, तो इतनी छोटी सी चीज़ है वो समझ जाएंगे।
लाइना कहती है कि तुम वेलेरियन के खून से हो और हम यहाँ रह नहीं सकते, हमारा वलेरिया और सब कुछ है ना, हम जो वलेरियंस है ना हम वहाँ पे जाना चाहिए और सब कुछ। डेमन कहता है कि वेलेरियंस पहले ही जा चुके हैं। लाइना कहती है कि मुझे मेरे बच्चे को ड्रिफ्ट मार्क में पैदा करना है जहाँ मैं पैदा हुई थी। मैं मेरी बेटी को भी वहीं पे बड़ी होते हुए देखना चाहती हूँ। एंड में मैं और ड्रैगन राइडर है ना, मतलब जो मेरी खुद की लाइफ है वो ये बताती है कि मैं एक ड्रैगन राइडर है ना ऐसी मौत मरना चाहती हूँ। विसरेस आपके पोते लोगों को देख के बहुत ही ज़्यादा ऐसे खुश हो रहे होते हैं उनके पोते, और वो लोग सब वहाँ पे तलवारबाजी कर रहे हैं और सब कुछ। जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सब वो अपने पोतों को देख के तो वो खुशी होगा विसरेस। क्रिस्टन एगोन और उसके भाई को तलवारबाजी सिखाता है क्योंकि एगोन बहुत ही ज़्यादा उछल रहा होता है कि मुझे भी तलवारबाजी आ गई है और सब कुछ। हरमन क्रिस्टन के सिखाए ने मतलब जो सिखा रहा होता है ना क्रिस्टन और सब कुछ, उसके ऊपर थोड़ा बहुत सवाल करता है कि कैसे सिखा रहे हो, तुम्हारी मेथड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और सब कुछ। तो क्रिस्टन एगन के सामने जो जसरिस का बेटा है ना, रनेरा का बेटा है जसरिस, और उसको सामने रख देता है और दोनों को तलवारबाजी के लिए खड़ा कर देता है। एगोन बुरी तरीके से जसरिस को हरा देता है। क्रिस्टन सर हार्विन को कहता है कि तुम्हारे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट तो रहा है यहाँ पे दिख रहा है इन बच्चों को सिखाने में, और टॉन्ट मार रहा होता है। सबको पता है, पूरी दुनिया को मतलब वहाँ पे ऐसे पता चल गया है कि रनेरा के साथ हार्विन के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ वाली चीज़ है, उसी के बच्चे हैं ये सब। ज़्यादा लोगों को आगे मतलब इतना ऐसा क्रिस्टन बताता है कि ज़्यादातर जब कज़िन होता है, ब्रदर होता है या फिर खुद के बच्चे होते हैं ना, तभी कोई इतना इंटरेस्ट लेता है जितना तुम ले रहे हो। ये सुनकर ही हार्विन का दिमाग एकदम खसक जाता है और वो सीधा क्रिस्टन को बहुत ही गंदी तरीके से पीट देता है। रनेरा को ये जो भी हुआ ना उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, और लियोनर हार्विन को कहता है कि जो लियोनल है, लायनल बोल सकते हो आप उसे, लायनल भी उसका नाम है और मैं मतलब लियोनल बोल रहा था। लायनल वो हार्विन है ना उसका मतलब बाप है वो, तो उसको बताता है कि तुम्हारी जो रनेरा के साथ करीबियाँ और ये सब कुछ है ना, वो ये सब जो आज हुआ ना वो पूरा उसी का नतीजा है। ये पूरे शहर को ये सब चीज़ें पता है। आज सबके सामने तुमने जो रनेरा के लिए ये सब चीज़ें की है ना, वो क्रिस्टन को मारा और सब कुछ, वो सबको दिख गया है यहाँ पे। पूरी दुनिया को ये चीज़ दिख रही है यार, संभल जाओ अभी के अभी। लेनर और कार्ल कहीं से पता नहीं घूमते हुए दारू पीते हुए रनेरा के पास आ जाते हैं। लेनोर रनेरा को समुंदर में वापस जाने के लिए कहता है कि मुझे तो वहाँ पे वापस जाना है और सब कुछ। वेलेरियंस को मतलब वेलेरियंस होते हैं ना वो सिर्फ समुंदर के लिए बने होते हैं। रनेरा कहती है कि हमारे जो बच्चे हैं ना उन पे सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है और सब कुछ, जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, तो तुम्हें तो यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। एक बात, ऐसे कैसे तो बच्चों को तुम छोड़ के यहाँ से जा सकते हो, तुम पहले से उसके बाप हो, भले दोनों समझ रहे हैं कि भाई मैं नहीं हूँ, पर फिर भी वो बोलती है कि तुम उसके बाप हो, हमारे बच्चों के बाप हो, तो तुम्हें तो यहाँ पे रहना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे तुम समुंदर में जा सकते हो। लेनोर कहता है कि मैं एक नाइट हूँ, मैं वॉरियर हूँ और मैंने यहाँ पे मेरा पार्ट पिछले 10 साल से निभा दिया है, तो अब मुझे जाना है। रनेरा कहती है कि मैं प्रिंसेस होने के नाते एक डायरेक्ट कमांड देती हूँ कि तुम्हें यहीं पे रहना होगा और हमारे वारिस और जितने भी लोग हैं ना तुम्हें यहीं पे संभालना होगा सब कुछ। लायना को उसकी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताते हुए दिखाया जाता है पेंटोस में। लायना डेमन को बताती है कि रनेरा का एक और बेटा हुआ है। ये सब लेनोर ने मुझे लेटर लिख के सब कुछ बताया। डेमन डायरेक्ट कहता है कि क्या तुम्हारे भाई ने ये सब कुछ लिखा है, और एक और चीज़, वो तुम्हारे भाई ने लिखी है कि नहीं लिखी कि जो सिटी के कमांडर है ना ये सब उसी के बच्चे हैं। मतलब डेमन को भाई सब कुछ पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। लायना डेमन को समझाती है कि चलो वापस यहाँ से हमें वापस चला जाना चाहिए। कोर्ट में वही रनेरा और एलिसेंट के बीच टकरार दिखाई जाती है कि भाई क्या चल रहा है और सब कुछ, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ही होते हैं। रनेरा खड़ी हो जाती है और कहती है कि एलिसेंट से वो माफ़ी मांगती है जितनी भी चीज़ें हैं ना उसके रिलेटेड, और बोलती है कि मेरा बेटा जसरिस है ना, मेरे बाद वो आयरन थ्रोन पर बैठने वाला है। मैं चाहती हूँ तुम्हारी बेटी हेलेना है ना वो जसरिस के साथ सगाई कर ले ताकि दोनों हाउसेज है ना वो एक साथ हो जाए। विसरिस इस बात से खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा प्रपोजल है रनेरा का। रनेरा कहती है कि इसके साथ साथ सेरेक्स है ना जो उसके जितने भी एक और अंडा या फिर जितने भी होंगे ना वो एमंड के पास नहीं है ना, तो उसे भी एक और मतलब अंडा मिल जाएगा ड्रैगन का। विसरिस एलिसेंट को समझाता है कि रनेरा का प्रपोजल है वो बहुत ही अच्छा है, इससे हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। पर एलिसेंट नहीं मानती वो चीज़ को, और पता है एलिसेंट को कि भाई रनेरा बहुत ही ज़्यादा गेम खेल रही है। लियोनल विसरिस को बताता है कि वो रिज़ाइन कर रहा है अपनी पोजीशन से।
मेरे बेटे हार्विन ने आज जो भी किया ना, मतलब ऐसा बताता है लियोनल विसरिस को कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और मेरे बेटे ने जो हार्विन ने जो भी चीज़ें की है ना, उसी की वजह से मुझे अब यहाँ से रिटायर्ड होना है, मेरी पोजीशन है उससे और मुझे जाना है। विसरिस कहता है कि उसे निकाल दिया गया ना, तो सिटी वॉच मतलब हार्विन को अभी तक निकाल चुके हैं हम सिटी वॉच से, इतना इनफ है जो उसने आज चीज़ की है ना उसके लिए। लियोनल कहता है कि नहीं, इतना इनफ नहीं है, मेरे हाउस में कुछ बुरी चीज़ें हो रही है जो मैं आपको नहीं बता सकता। विसरिस सीधा मुंह पर मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से नहीं हटाने वाला, कुछ भी हो जाए। तो लियोनल कहता है कि फिर मुझे थोड़ा टाइम दे दो ताकि मैं कोर्ट में जाने के लिए मेरा जो बेटा का कोर्ट और वो सब कुछ है ना, मैं वहाँ जाऊँ और थोड़ा बहुत टाइम मुझे चाहिए, और उसे वापस भेज दो, उसकी फैमिली सीट हरनहल में, मतलब मुझे वापस जाने दो, वो मेरा वारिस है और हेरन कासल को संभालेगा आगे जाके। विसरिस कहता है कि ठीक है, जाओ लियोनल, अब उतना काम ख़त्म करो, पर मैं तुम्हें पोजीशन से नहीं हटाने वाला। एलिसेंट लैरिस के साथ जाके रोज़ की बातें शेयर करती है कि आज कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं और सब कुछ क्या क्या चल रहा है यहाँ पर और सारी चीज़ें। एलिसेंट लैरिस के फादर ने जो विसरिस के जाने के बाद बातें की ना, वो सब कुछ भी बता दिया उनको। एलिसेंट गुस्सा हो जाती है कि मेरे पापा ऑटो यहाँ पे होते ना, तो जितनी चीज़ें चल रही है ना वो सब कुछ एकदम अच्छे से एक साइड लेके, कोई भी साइड नहीं लेते, मेरी साइड शायद कोई तो खड़ा होता है, ऐसी बोलती है वो कि मेरे साथ अभी कोई भी नहीं है पर कोई तो होता अभी। लैरिस कुछ कैदियों को जाके मिलता है जिनको मौत की सज़ा सुनाई जाती है, वो उन कैदियों की जीभ कटवा देता है। उधर लेना है ना, जो उसका बच्चा बाहर नहीं आ पाता। डेमन पूछता है कि क्या लेना बच पाएगी, तो जवाब मिलता है कि नहीं, लेना बच नहीं पाएगी और बच्चा भी शायद नहीं हो पाएगा। लेना को पता चल जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो मरने वाली है, तो और कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो अपना जो ड्रैगन होता है ना वैगोर, उसको जाके ऑर्डर दे देती है कि मुझे मतलब जला के मार डालो, वो ऑर्डर देती है। ड्रकारिस जैसे ही कहते हैं ना, तो वो आग निकालता है और मार देगा, पर वो मारता नहीं है बहुत ही बार तक, और फिर फाइनली बहुत ज़्यादा कहने पर वो उसे मार देता है जलाकर। फिर बहुत ही देर बाद लाइना होती है ना, उसका वो दिखाया जाता है कि ड्रैगन ने किया ना वही चीज़ कि लाइना बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है। उसके बाद भाई उसका पालतू बोल सकते हैं ड्रैगन को, व्योगर है और वो सब कुछ, पालतू नहीं बोल सकते, बट ऑर्डर नहीं मानता कि नहीं मैं तुम्हें जने नहीं जला सकता, बट फिर जला देता है। हार्विन निकलने के लिए वहाँ से, मतलब जो उनका मेन महल है वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाता है, और जो बच्चे लोग हैं ना सबको मिल के जाता है वहाँ से। जेस रनेरा को पूछता है कि क्या हार्विन ही मेरे पापा है, क्या मैं बास्टर्ड हूँ मम्मी, मतलब मम्मी नहीं बोलता वो, बट हाँ वही समझ लो आप, आपके लिए इजी हो जाएगा। रनेरा कहती है कि तुम टारगेरियन हो, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, तुम बास्टर्ड नहीं हो। सबको सच्चाई तो पता ही है वैसे क्या है क्या नहीं, पर फिर भी वो समझा देती है उसे। रनेरा लेनोर को कहती है कि अब यहाँ पर नहीं रहना मुझे, यहाँ से चलो। वो कहती है कि ड्रैगन स्टोन हम जा सकते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं बच्चों के साथ। कुछ अनजान लोग दिखाए जाते हैं, वो वही होते हैं शायद कि जो कैदियों के साथ मिला था ना लैरिस, वो वही होते हैं, और उनकी तो जीभ विव कटवा चुके हैं वो लोग, पहले ही लैरिस कटवा चुका है तो वो कुछ बोल भी नहीं सकते। लियोनल इकट्ठा मतलब होता है, जो लियोनल है ना सो रहा होता है, वो पोजीशन ऐसी होती है कि भाई आग जल रही है आसपास, पर वो उठ नहीं पाता, और जब तक उसे पता चलता है ना कि आसपास आग लगी हुई है, बाहर आग लगी हुई है, वो खड़ा होकर देखता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, और दरवाजे के पीछे होता है हार्विन, और वो खोलने की कोशिश करता है पर नहीं खोल पाता, और वो जल के राख हो जाता है। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें सब कुछ जल जाती है। रनेरा पहुँच जाती है अपने बच्चे और सबको लेकर ड्रैगन स्टोन। उस आग में बहुत ही ज़्यादा तबाही हो चुकी होती है। ये सब कुछ शायद एलिसेंट ने ही करवाया। लैरिस कहता है कि यही थी ना आपकी, मतलब यही चीज़ आप चाहती थी ना, अब तो तुम्हें अपने डैड को बुलाना ही चाहिए यहाँ पे, मतलब ऑटो को यहाँ पे बुला ही लेना चाहिए। एलिसेंट कहती है कि मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो थोड़ी दुखी हो जाती है कि यार ऐसे चला के किसी को नहीं, मतलब उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था। और ऐसे ही होता है एपिसोड 6 का, बहुत ही बढ़िया एपिसोड था, मतलब थोड़ी बहुत आगे बढ़ी है पॉलिटिक्स। भाई ये डैगन क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।